प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के आज के यूट्यूब सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों। और आज हमारे एसएससी के पहले सेट का डिस्कशन है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 का पहला सेट दिया गया था, आज उसी का डिस्कशन है। बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाला है। जिन लोगों को सेट पहले से नहीं मिला है उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लर्न इंग्लिश हमारा टेलीग्राम चैनल है, उससे सेट आपको ये डिस्कशन वीडियो के पहले उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए पढ़ाई को शुरू करते हैं। और एक खास बात, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है और उनको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है वो लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। बाकी पढ़ाई को शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। चलिए बेहतर है, पढ़ाई को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है बउआ जी? पहला क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जो कट रहा है मतलब हम लोग को इसमें एंटोनिम यानी कि विपरीतार्थक शब्द देना है। चलिए वर्ड हमारे पास है बोझ स्पार्स। स्पार्स वर्ड को आप पारसी से याद कर सकते हैं। पारसी लोग क्या है, संख्या में बहुत ही कम है, तो स्पार्स का अर्थ कम भी हो सकता है या अल्प भी हो सकता है, अल्प या कम। तो कम का उल्टा क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा। चलिए पहला वर्ड आपके पास स्कैंटी। स्कैंटी का भी अर्थ वही होता है बउआ जी, कम या अल्प। एबंडेंट, एबंडेंट का बउआ जी अर्थ होता है प्रचुर। प्रचुर मतलब बहुत ज़्यादा। कॉस्टली तो बउआ जी होता है महंगा। महंगा का मात्रा से कोई लेना देना नहीं है, महंगा एक अलग क्वांटिटी है और ज़्यादा होना, मात्रा होना एक अलग बात है। और ट्रैंक्विल का बउआ जी अर्थ होता है शांत। तो ये तो साफ साफ क्लियर कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एबंडेंट हो जाएगा, यानी कि दूसरा आंसर हो जाएगा। सभी लोगों का सही हो गया होगा। चलिए बेहतर है वर्ड्स को थोड़ा सा याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। गिवन बिलो आर 4 jumbled sentences out of the given options, pick the one that gives their correct order। सेंटेंस अरेंजमेंट है। देखिए पहले बात को सुनिएगा। हालांकि सेंटेंस अरेंजमेंट का एक वीडियो पहले से डाला गया है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे तो फायदा करेगा। फिर भी अरेंजमेंट बनाते समय पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले ढूंढते हैं वैसे शब्द जो वाक्य के अंत में हो सकते हैं, जैसे फाइनली हो गया, दस हो गया, ठीक है। अगर ऐसे कोई वर्ड नहीं मिलेंगे तो सिर्फ प्रोनाउन कैच कीजिए। प्रोनाउन, प्रोनाउन कहाँ आता है? नाउन के बाद आता है। प्रोनाउन कहाँ आता है? नाउन के बाद आता है। क्लियर है? इसी नियम को देख के बना लेंगे। अप्रोच को सीखिएगा, अप्रोच सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखा जाएगा। अच्छा, इसमें तो ऐसा कुछ हम लोग को फाइनली नहीं दिख रहा है, दस नहीं दिख रहा है, एंड और बट नहीं दिख रहा है। एक चीज दिख रहा है, हिज ट्रेवल्स। ध्यान से देखा जाए, हिज ट्रेवल्स दिख रहा है ना बउआ जी, ठीक है। अब हिज लिखा है बउआ जी, तो हिज तो श्योर किसी ना किसी नाउन के बाद आया होगा। अब नाउन को ढूंढेंगे तो वैकॉम, मोहम्मद, बशीर। अच्छा ये तो नाम है, नाम के बदले तो हिज आ सकता है, तो ये तो पक्का हो गया कि बी के बाद ही ए आया होगा। बी के बाद ए एकदम पहले बी आएगा तब ए आएगा, पहले नाउन आएगा उसके बाद हिज ट्रेवल्स आएगा। देखिए तो किसी और में ही, हिज, हिम लिखा है, किसी में नहीं लिखा है ही, हिज, हिम, तो ये तो श्योर हो गया बी के बाद ए आएगा। अब देखिए बी के बाद ए इस चारों ऑप्शन में किस में है? तो एक ही में है, वो है थर्ड ऑप्शन में। तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा, BADC। बात खत्म, बन गया। इतना आसान तरीका से बनेगा, पूरा पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। बस यहाँ दिख रहा है नाम है, नाम के बदले प्रोनाउन यहाँ पे है, सीधा मैच कर देंगे, बन जाएगा। इजीली बन गया, समझ में आ गया होगा। चलिए आंसर थर्ड पे लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बउआ जी, ध्यान से। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए पहला वर्ड आपको दिया गया बउआ जी इम्पीच, बिल्कुल सही है। इसका बउआ जी अर्थ होता है महाभियोग। अच्छा महाभियोग क्या होता है? तो जैसे कि जो बहुत बड़े न्यायिक पोस्ट पे होते हैं, जुडिशियल पोस्ट पे होते हैं, अगर वो किसी बहुत बड़े क्राइम में लिप्त पाए जाते हैं तो उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को महाभियोग कहा जाता है, ठीक है। प्रेसिडेंट के लिए या फिर जो हमारे जजेस होते हैं उनके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन्फ्लुएंस का बउआ जी अर्थ होता है प्रभाव, ये तो सबको पता होगा, बिल्कुल सही है। आपके पास वर्ड है इटिनेरेंट, इसमें मिस्टेक है बउआ जी, स्पेलिंग होता है बउआ, इसका याद रखिएगा, ITINERANT, अंत में क्या होगा? ANT होगा। लिख क्या दिया गया है? ENT। इटिनेरेंट का अर्थ होता है ट्रैवलर।
जो आदतन घूमते रहता है, जो ट्रैवलर होता है, उसको इटिनेरेंट कहा जाता है। तो गलती यहीं पे है तीसरा में। और इग्नोरेंस तो होता है बाबा जी नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज, ध्यान नहीं देना। तो श्योर है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इटिनेरेंट याद कर लीजिएगा, ट्रैवलर को कहा जाता है। चलिए क्लियर हो गया। अगले वर्ड पे आते हैं, सॉरी अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ बाबा जी है बीइंग अ मिलियनेयर ही इज लीडिंग अ डैश लाइफ। अच्छा, बीइंग जब वाक्य के शुरू में आता है तो ये चुकी दिखलाता है, चुकी याद रखा जाएगा। बीइंग जब वाक्य के शुरू में होगा तो ये क्या दिखलाता है, चुकी। इसके लिए पार्टिसिपल का एक वीडियो बनाया गया है। अगर किसी को ये नियम समझ में नहीं आ रहा है तो पार्टिसिपल के वीडियो को जाके देख लीजिएगा, प्लीज समझ में आ जाएगा। अब देखिएगा, तो जब वो मिलियनेयर है तो कैसा लाइफ जिएगा, अच्छा लाइफ जिएगा, रईस लाइफ जिएगा। तो अब देखिए ध्यान से, एक्सपेंसिव हमेशा निर्जीव चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कभी जीवन के लिए या किसी सजीव के लिए एक्सपेंसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है, सॉरी। नॉन लिविंग, ठीक है, कभी किसी जीवन के लिए या फिर सजीव के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, लग्जरियस लाइफ हो सकता है, तो टू आंसर एकदम श्योर है, इसका आंसर हो जाएगा लग्जरियस लाइफ। लग्जरियस क्या होता है, आराम से भरा हुआ। अच्छा, डेस्टिट्यूट तो नेगेटिव वर्ड है, डेस्टिट्यूट बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, ये दूर करना, अलग करना, कम करना को दिखलाता है। कंड्यूसिव हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल, लेकिन यहाँ पे हेल्पफुल का तो कोई अर्थ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो मिलियनेयर दिखा रहा है। तो बेहतर है कि लग्जरियस लाइफ सबसे बेहतर आंसर होगा, तो आंसर 2 लगा लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सब लोगों का सही भी होगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पैसिव फॉर्म इसका बताना है बाबा जी हम लोग को। पैसिव फॉर्म, देखिए पैसिव को समझना बहुत आसान है, पहले कुछ नियम को समझ लीजिएगा ध्यान से। पैसिव में टेंस सेम होता है। अगर ये देखिए डिड लगा है तो पास्ट टेंस है ना, तो पास्ट का पैसिव पास्ट में ही बनेगा। टेंस चेंज पैसिव में नहीं होता है, नरेशन में होता है, वॉइस में टेंस का चेंजिंग नहीं होता है। तो देखिए आप बस यहीं से ऑप्शन देखिए, हैव ये तो प्रेजेंट हो गया, कभी आंसर नहीं होगा। आर तो प्रेजेंट हो गया, कभी आंसर नहीं होगा। अच्छा, वर तो पास्ट होता है, आंसर हो सकता है। आर प्रेजेंट में होगा, कभी आंसर नहीं होगा। तो पास्ट में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 3। तो आगे पढ़ना ही नहीं है, आंसर लगा देंगे ऑप्शन 3। पढ़ने की क्या आवश्यकता है, एक बार में आंसर निकल गया। सीधा सा नियम समझ में आ रहा है। वॉइस में कभी भी टेंस का परिवर्तन नहीं होता है। प्रेजेंट का पैसिव फॉर्म प्रेजेंट में ही बनेगा, पास्ट का पैसिव फॉर्म पास्ट में ही बनेगा। टेंस में परिवर्तन नरेशन में होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ तो सीधी सी बात है कि जब ये पास्ट में लिखा है तो पास्ट वाले ऑप्शन को चुनेंगे, सीधा सा आंसर निकल गया, बना के निकल गया। समय ऐसे बचता है, अप्रोच सीखिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है बउआ जी। वन हु इज प्री ऑक्युपाइड विथ हिज ओन इंटरेस्ट, जो सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है। तो जो अपने बारे में सोचेगा उसको क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट। याद रखा जाएगा, जिसको नहीं पता होगा, ईगो को लैटिन भाषा में आई कहा जाता है। और आई, तो आई का मतलब क्या होता है, मैं। तो जो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईगोइस्ट, याद रखा जाएगा। और एक और वर्ड होता है, याद रखिएगा, ईगोटिस्ट। कैमरा में आ रहा है, ईगोटिस्ट। ये टी जो वर्ड है ना, ये टी फॉर टॉक है, याद रखा जाएगा, टी फॉर टॉक। तो ईगोटिस्ट जो सिर्फ अपने बारे में बात करेगा। तो अपने बारे में बात करेगा तो क्या करेगा, प्रशंसा करेगा अपनी, तो आत्म प्रशंसक। तो ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में ही अपने आप को महान समझता है, वो ईगोइस्ट। जो सिर्फ अपनी प्रशंसा करता है वो ईगोटिस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ईगोइस्ट। याद हो गया। एथिस्ट होता है नास्तिक, ऑप्टिमिस्ट होता है आशावादी, और पेसिमिस्ट होता है निराशावादी। क्लियर है। चलिए हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लोग को बहुत जी क्लोज टेस्ट दिया गया है, लेकिन उसके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ था। तो चलिए, एसएससी का तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन लिखो, क्लोज टेस्ट लिखो। हम लोग को क्या मतलब है, हम लोग को तो बनाने से मतलब है। टाइम तो नौकरी दे दे, वही बड़ा बात है। तो है क्लोज टेस्ट, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है। चलिए इसको बना लेना है, ये तो इसका इंस्ट्रक्शन है। देखिए इसको बनाना कितना आसान है। खाली स्थान है, सीधा देखिए, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। खाली स्थान है और यहाँ पे क्या लिखा है, 1905। प्रीपोजिशन भरना है। अच्छा, सबको पता है कि शताब्दी के पहले, साल के पहले, महीना के पहले इनका प्रयोग होता है। जितने भी बड़े समय होते हैं, जिसमें आपका सेंचुरी हो गया, आपका डिकेड हो गया, आपका ईयर हो गया, आपका मंथ हो गया, इसमें आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। इवन तक वीक में भी इन लगता है, इन दिस वीक, इन दैट वीक।
हाँ, दिन के साथ और तारीख के साथ ऑन का प्रयोग होता है। तो सीधा सा बात है कि जब यहाँ पे 1905 लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, इन, आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है, इन 1905। एक सवाल बन गया आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखा जाए ध्यान से, 8 में वो जी हम लोग को ये भरना है ना, ऑप्शन 2 भरना है। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है विथ एक्सेस टू, देखिए बस वही लाइन पढ़ेंगे, विथ एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क ही डैश। अच्छा, ही के बाद यहाँ वर्ब चाहिए, और चूंकि यहाँ पे बिगैन लिखा है तो यहाँ पास्ट का वर्ब चाहिए, कंसीडर्ड, नीडेड, डिस्ट्रीब्यूटेड, नीडेड। अब देखिए ही बेगैन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट मिल्क, मतलब उसको दूध मिल गया, तो मिलने वाला यहाँ पे कौन सा वर्ड है, नीडेड। नीड की यानी क्या हो गया, जरूरत। विथ एक्सेस टू ऑल द फ्रेश मिल्क, एक्सेस का अर्थ होता है पहुंच, उसको वो पूरा फ्रेश मिल्क मिल गया जिसकी उसको आवश्यकता थी, जो उसको चाहिए थी, तो क्या हो जाएगा, नीडेड। कंसीडर तो होता है विचार करना, डिस्ट्रीब्यूट होता है बांटना, और ये नीड का अर्थ होता है आटा गूंथना। तो आंसर क्या हो जाएगा, नीडेड। आंसर 2 हो गया इसका। चलिए आगे आते हैं। हाँ 3 भरना है ना। द प्लांट डैश ओपेंड इन ए स्मॉल, चलिए प्लांट, यहाँ पे हम लोग को बहुत चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन, याद रखा जाएगा। जब सब्जेक्ट के बाद खाली स्थान हो, सीधा एक वर्ब हो, तो बीच में रिलेटिव प्रोनाउन भरा जाता है। कैसे, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ही वर्क्स गेट्स सक्सेस। अब देखिए ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हु। ही हु वर्क्स गेट्स सक्सेस। तो ये हु क्या है बउआ जी, रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे ध्यान से देखा जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्लांट डैश ओपेंड, तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए, क्योंकि यहाँ तो वर्ब है, वर्ब के पहले खाली स्थान होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन चाहिए। निर्जीव के लिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या आता है, विच आता है। ऑप्शन में जब विच नहीं है तो एक ही बचता है, वो क्या बचता है, दैट। दैट सजीव के लिए भी आ सकता है और निर्जीव के लिए भी आ सकता है। हु सिर्फ और सिर्फ सजीव के लिए आता है, व्हाट कही गई बातों के लिए आता है, और व्हेन समय के लिए आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दैट। अगर विच होता तो विच को लेते, विच नहीं है तो क्या लेंगे, दैट लेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, कौन सा भरना है हम लोग को, ब्लैंक 4 भरना है। मतलब यहाँ पे टुडे द लगा है, द के बाद कौन सा चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। अच्छा, मोस्ट लार्जेस्ट है तो डबल सुपरलेटिव है, ये कभी होता ही नहीं है। मोस्ट लगता है तो ईएसटी नहीं लगता है, याद रखा जाएगा। अब तीनों में एक ही है, लार्जेस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, यानी कि लार्जेस्ट। द के बाद सुपरलेटिव डिग्री लगाया गया है, इजिली बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या है, 5वां ब्लैंक भरना है। देखिए हियर आर समझा जाए, ये जो हेल्पिंग वर्ब हो गया, समझा जाए बउआ जी। हेल्पिंग वर्ब के बाद या तो आप मेन वर्ब दीजिए या एडजेक्टिव दीजिए, ठीक है। और आगे लगा है अराउंड द वर्ल्ड, ध्यान से देखा जाएगा तो जाहिर सा बात है कि नाउन प्रोनाउन का तो यहाँ पे कोई नीड है नहीं, क्योंकि दिया है क्रिएटेड हियर आर डैश अराउंड द वर्ल्ड। तो यहाँ जो चीज़ें बनती हैं वो पूरी दुनिया में क्या है, फेमस है। तो बेहतर वर्ड क्या हो जाएगा, फेवरेट्स। यहाँ पे दिया है द कॉन्फेक्शनरी इज क्रिएटेड हियर, तो यहाँ बनते हैं आर, तो एडजेक्टिव आएगा ना। अब ये जो वहाँ पे कॉन्फेक्शनरीज बनते हैं वो कैसे हैं, स्वादिष्ट हैं, अच्छे हैं, तो क्या है, फेवरेट्स हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 4 सही होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं बउआ जी। ये तो सबका सही होगा। चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स आर डैश फ्रॉम पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स। 5 साल से कम के बच्चे को पासपोर्ट बायोमेट्रिक्स में से अलग रखा गया है। 5 साल से ऊपर के बच्चों को बायोमेट्रिक्स लिया जाता है वहाँ पे, उसके पहले नहीं लिया जाता है। तो अलग करने के लिए कौन सा वर्ड हो जाएगा, एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्ट का अर्थ क्या होता है, अलग करना, ठीक है। एक्विटेड, तो ये तो होता है, ठीक है, दोषी ठहराना। स्किप्ड होता है बच के निकल जाना। अलाउड हो जाता है परमिशन देना। क्लियर है। चलिए अगले पे आते हैं, ध्यान से देखा जाए। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है बउआ जी। तो देखिए साफ साफ दिख रहा है, डिलीवर में DE होता है और यहाँ पे DI लिखा गया है, तो गलती आंसर किस में हो जाएगा, 2 में। डिनायल होता है, ठीक है, नकार देना, मना कर देना। डिसीजन होता है निर्णय, डेटर होता है परहेज करना या दूर करना। क्लियर है।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समय 15 मिनट हो गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा पेशेंस मार के, ठीक है, फायदा होगा। मैं बहुत तेजी में कर रहा हूँ ताकि आप लोग को कम समय में सारे क्वेश्चंस हो जाएं। यहाँ करना है बउआ जी हम लोग को, किस में ग्रामेटिकल एरर है? आई एम बिलीविंग गलती है बउआ जी। देखिए कुछ वर्ड स्टैटिक होते हैं, ध्यान से समझा जाएगा। स्टैटिक जो वर्ब होते हैं वो आईएनजी में नहीं होते हैं। जैसे वर्ड हो गया होप, वर्ड हो गया वांट, वर्ड हो गया बिलीव, ठीक है, वर्ड हो गया टच, वर्ड हो गया नो। ये सब स्टैटिक वर्ब हैं, ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, याद रखा जाएगा। ये कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं। होप, वांट, बिलीव, टच, नो, ठीक है, ये सब कभी भी कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं। यहाँ पे देखा जाए क्या लिखा गया है? आई एम बिलीविंग, तो गलती यहीं पे है। आई बिलीव होना चाहिए, तो गलती कहाँ हो जाएगा? 4 में, ठीक है, क्लियर है। स्टैटिक वर्ब कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल नहीं होते हैं, वो सारे वर्ड लिख लीजिएगा। इसमें क्या करना है बउआ जी? इंप्रूवमेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है। योर एडवाइस विल बेनिफिट टू मी, देखा जाए इसका इंप्रूवमेंट बउआ जी हो जाएगा बेनिफिट मी। बेनिफिट टू क्यों नहीं लगेगा? देखिए सीधी सी बात मैं समझाता हूँ। कोई भी ऐसा काम जो आप अकेले, ठीक है, जो काम आप अकेले कर सकते हैं वो प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। जैसे आप सोना, तो सो तो आप अकेले भी सकते हैं, तो देखिए सोना अपने बाद प्रीपोजिशन लेगा। स्लीप इन बेड होता है, ठीक है। बैठना, बैठ तो आप अकेले भी सकते हैं, तो बैठना अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है, ठीक है। चिल्लाना, चिल्ला तो आप अकेले भी सकते हैं, तो क्राई अपने बाद प्रीपोजिशन लेता है। लेकिन जो काम करने के लिए आपको किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु की सहायता लेनी पड़ेगी, वो प्रीपोजिशन नहीं लेता है। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे पीटना, पीटने के लिए तो कोई आदमी चाहिए ना, तो बीट या हिट ये अपने बाद कभी प्रीपोजिशन नहीं लेता है। तो बेनिफिट आप अकेले खड़े खड़े कैसे बेनिफिट ले लेंगे? कोई दूसरा व्यक्ति या वस्तु चाहिए ना बेनिफिट लेने के लिए। तो जब दूसरा व्यक्ति या वस्तु चाहिए तो वैसे शब्द के बाद प्रीपोजिशन नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं लगा है, तो यही आंसर है। समझ में आ गया? बहुत काम का नियम है, लिख लेंगे तो फायदा करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। देखिए ईडियम्स के मीनिंग को आप सिंपली समझ सकते हैं, कितना याद कीजिएगा। ब्रिंग टू लाइट, आप समझिए किसी चीज़ को आप लाइट में लेके आएंगे, मतलब हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं प्रकाश डालना या सामने लाना, प्रत्यक्ष लाना। तो साफ साफ दिख रहा है रिवील क्लियरली। रिवील का अर्थ होता है, ठीक है, रहस्य खोलना। क्लियरली होता है साफ साफ, ठीक है। चीयर समवन तो होता है बधाई देना, ऐसा तो कुछ इसमें लग नहीं रहा है। ब्राइटन अप, ये तो होता है चमकाना। और ये होता है प्रेज इन पब्लिक। प्रेज की जगह अगर रेज इन पब्लिक होता या फिर टेल इन पब्लिक होता तो सोचते बेहतर हो जाएगा। रिवील क्लियरली, ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज को सामने ला देना, प्रत्यक्ष ला देना, ठीक है। सेंस से भी क्लियर हो रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रामेटिकल एरर, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन था लेकिन इसमें इतना आसान एरर दिया गया है। हैव्ड नाम का वर्ड होता ही नहीं है बॉय, ठीक है। वी हीव्ड अ साइन ऑफ रिलीफ, ये नहीं होगा। वी हैड अ साइन ऑफ रिलीफ होना चाहिए। तो गलती कहाँ पे है? यहीं पे। हीव्ड कैसे हो जाएगा? हैड होगा, वी हैड अ साइन ऑफ रिलीफ। चलिए आगे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम होल्ड वाटर। देखिए समझिएगा, होल्ड वाटर कहाँ से आया है ये इडियम, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसको आप सेंस से नहीं बना सकते हैं। अच्छा समझिएगा, दो तरह के, ये मैं आपको बिल्कुल इसका ओरिजिन बतला रहा हूँ। एक खाली बर्तन लीजिए, एक बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ हो। खाली बर्तन ज़्यादा आवाज़ करेगा, पानी भरा हुआ जिसमें रहेगा उसका साउंड कम आएगा। तो कहा जाता है कि जब किसी जो आपका बर्तन है उसमें पानी भरा हुआ रहेगा तो वो बहुत मजबूत रहता है, उसमें से आवाज़ कम निकलती है। हमारे यहाँ भी लोग, ठीक है, लोग कहते हैं खाली बर्तन की तरह बज रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा बोलने को, हल्के विचार को खाली बर्तन से, और मजबूत विचारों को, गंभीरता को भारी बर्तन से हिंदी में बनाया गया था। इसी का इंग्लिश है होल्ड वाटर। होल्ड वाटर आपकी मजबूती को, आपके विचारों की मजबूती को, आपकी प्रतिबद्धता को दिखलाता है कि आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग हैं। अब ये देखा जाए तो टू बी फिकल, फिकल का अर्थ होता है कमज़ोर, तो ये तो होगा नहीं। तो एक ही वर्ड यहाँ पे क्या बच रहा है? टू बी स्ट्रांग या टू बी वैलिड, मतलब जिस पे जितना भी जांच कर लिया जाए वो बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल सही बन के आएगा। तो टू बी वैलिड, तो आंसर क्या हो जाएगा? टू, मजबूती को दिखलाता है। चलिए
हाँ, साइनो ढूंढना है। सोलिटरी, सोलो का अर्थ होता है अकेला, सोलो का अर्थ क्या होता है अकेला, तो आंसर क्या हो जाएगा सिंगुलर। स्प्लेंडिड का अर्थ होता है शानदार। सेंसेबल का अर्थ होता है, ठीक है, जिसको आप सेंस कर सकते हैं, सेंसेबल। स्टबर्न होता है जिद्दी। चलिए अगला हमारे पास है बुआ जी, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मतलब इसका हम लोग को नरेशन चेंज करना है, ये पूरा आना चाहिए। लास्ट में आ रहा है बुआ जी। चलिए वेरी गुड, ध्यान से देखा जाएगा। देखिए इसको बनाना कितना आसान है। सबसे पहले तो देखा जाए सेड टू की जगह टोल्ड होना चाहिए। देखिए एक एक पॉइंट देखिए, सेड टू की जगह क्या होना चाहिए, टोल्ड होना चाहिए। टोल्ड इसमें नहीं लिखा है, काट दिया जाए। इसमें टोल्ड में लिखा है, सही हो सकता है ये। इसमें टोल्ड लिखा है, ये गलत हो गया। टोल्ड के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, मी नहीं है इसमें। इसमें टोल्ड में लिखा है, यानी कि आंसर या तो 4 होगा या 2 होगा। ध्यान से देखा जाएगा, आंसर या तो 4th होगा या 2 होगा। क्यों, दोनों में टोल्ड में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखा जाए, यहाँ इज है तो इज को वाज में बदलना होगा, क्योंकि इधर पास्ट है। तो यहाँ वाज लिखा है, यहाँ पे इज ही लिखा है, तो 4th कट गया, आंसर क्या हो गया 2। बस इतना ही देखना है, बन जाएगा। पूरा थोड़े पढ़ा जाता है, पॉइंट्स को देखिए बन जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रेंडशिप। बुआ जी, अच्छा फ्रेंडशिप का एंटो क्या होगा, दुश्मनी। दोस्ती का एंटो क्या होगा, दुश्मनी। तो सबको पता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है इनमिटी। एमिटी का अर्थ होता है फ्रेंडशिप, याद रखा जाएगा। स्लेवरी का अर्थ होता है गुलामी। एरोगेंस का अर्थ होता है जिद। तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमिटी। इनमिटी का अर्थ क्या होता है, दुश्मनी। आगे बढ़ा जाए, चलिए। गिवन बिलो आर 4 जम्बल सेंटेंसेस। फिर जम्बल सेंटेंसेस है, फिर इसको उसी तरीका से बनाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। इसको बनाना और भी आसान है। 10 देखिए, अच्छा 10 यानी कि बी लास्ट में होना चाहिए। कितने ऑप्शन के लास्ट में बी है, तो एक ही ऑप्शन, 3rd के लास्ट में बी है। आंसर लगा दीजिए 3rd, बन गया। आपको पता है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये कोई भी क्वेश्चन मैंने अपने मन से नहीं दिया है, ये सारे पूछे हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। पूरा क्यों पढ़ेंगे, सीधा दिख रहा है कि 3rd के लास्ट में बी है, आंसर लगा के निकल गए। बस अप्रोच सही होना चाहिए, कम से कम समय में पूरा नंबर हमारा आ जाएगा। चलिए इसमें हम लोग को क्या करना है बुआ, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। वेयर यू लेफ्ट। देखिए जब लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो WH वर्ड के बाद वर्ब कराना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे यू है तो गलती तो यहाँ पे है। तो एक ही ऑप्शन में है, वेयर डिड यू लेफ्ट हो सकता है, लेकिन डिड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है, तो वेयर डिड यू लीव हो सकता है। वेयर वर यू लिविंग, तो छोड़ रहे हैं ऐसा थोड़े होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 3। वेयर डिड यू लीव योर बैग। क्यों भाई, क्योंकि डू डज डिड के बाद वर्ब का पहला रूप आता है। क्लियर है। और साइन ऑफ इंट्रोगेशन है तो WH वर्ड के बाद वर्ब का आना जरूरी है। बन गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। फ्यूरी। अच्छा फ्यूरी वर्ड को आप 2-3 तरीका से याद कर सकते हैं। फ्यूरी को फायर से भी याद कर सकते हैं। दूसरा, एक मूवी आई है एवेंजर्स, सब कोई देखा होगा। एवेंजर्स मूवी में एक निक फ्यूरी रहते हैं, तो निक फ्यूरी कभी मुस्कुराता नहीं, हमेशा इसे गुस्से में रहता है। तो याद रख लीजिएगा, फ्यूरी का अर्थ क्या हो जाएगा, या तो फायर से याद कर लीजिएगा गुस्सा, या निक फ्यूरी से हमेशा क्या हो जाएगा, एंगर हो जाएगा। ठीक है। रिस्क तो जानते हैं, रिस्क होता है सिन यानी पाप होता है, क्राइम यानी तो सब कोई जानता है अपराध होता है। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं, लास्ट हमारा। सेलेक्ट द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। मतलब हम लोग को बहुत जी 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स, तो 8 का इंग्लिश होता है ऑक्टा, और गन मतलब होता है साइड, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्टागन। हेक्सागन हो जाएगा षटकोण 6 साइड का, पेंटागन हो जाएगा 5 साइड का, हेप्टागन हो जाएगा 7 साइड का। हेप्टा मतलब 7 होता है, पेंटा मतलब 5 होता है, ऑक्टा मतलब 8 होता है, और हेक्सा मतलब 6 होता है। तो हम लोग को चाहिए अष्टकोण, तो ऑक्टागन बन गया। लगभग पूरे 25 क्वेश्चन का हमारा डिस्कशन हो गया, लगभग 23 मिनट में। थोड़ा स्पीड करवाना पड़ा है बुआ जी, ताकि आप लोग का समय कम से कम लगे। पूरे वीडियो को देखिएगा। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको अलग से समझा दूंगा। और एक दिन के बाद अल्टरनेट डे करके अगला सेट फिर आपको मिल जाएगा। सप्ताह में 3 सेट आपके पास चले जाएंगे। पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।